अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज जो मैं आपको व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ, ये मैंने अपनी छत पे कुछ सेटिंग की हुई है पौधों के हवाले से, रूफ़ गार्डनिंग के हवाले से। और बारिश भी है आज, और बारिश का भी एक अपना ही लुत्फ़ होता है। ये देखिए, ये मैंने एक आर्ट सा बनाया हुआ है। यहाँ मैं बैठता हूँ अक्सर। सख्त गर्मी में यहाँ पर धूप नहीं होती, लेकिन हवा आपको चारों तरफ से यहाँ पर मिल जाती है। इसका मैं थोड़ा सा छत आपको दिखा दूँ। ये देखिए, पानी बिल्कुल नहीं आता यहाँ से। ये बैठने की जगह है और ये भी बैठने की जगह है। ये दो जगह हैं इसमें बैठने की। अच्छा, छत की जो मैंने सेटिंग की है, मैं दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जितने गमले हैं ये सारे मैंने ख़ुद बनाए हैं। और रूफ़ गार्डनिंग में आपको बहुत ज़्यादा महंगे पौधों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत महंगे गमलों की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती। आपके पास दो चार सस्ते वाले पौधे हों, उनके नाम मैं आपको बता दूंगा। मिसाल के तौर पे ये वाला है, ये पौधा, इसको सदाबहार कहते हैं। इसमें मेरे पास चार कलर हैं। एक ये, एक इसमें वाइट है, ये 40-50 रुपए का मिल जाता है वाइट। ये इसमें जामनी सा कलर है और ये पिंक वाला कलर है। चार कलर है मेरे पास। ये एक पौधा 30-40 रुपए में, 50 रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। उसके अलावा गुलाब है। ये एक ही पौधे से मैंने 5-6 कलमें लगा के और भी गुलाब बना लिए हैं। तो ये भी इतना महंगा नहीं है, बाज़ार से आप आसानी से ले सकते हैं। ये देखिए, बारिश में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें एक ही फूल है, ज़्यादा वाले भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं रूफ़ गार्डनिंग की बात कर रहा हूँ कि ये इतना महंगा नहीं है काम, और इतने महंगे पौधे आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गमलों के लिए भी मैं आपको टिप्स बता दूंगा। ये गमले सारे मैंने ख़ुद बनाए हैं और इनकी अलग से वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, ये कैसे बनाए जाते हैं सीमेंट से, और इनका ख़र्चा क्या है। ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर इसी साइज़ में आप एक गमला, इस साइज़ में एक गमला अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे, ये काफ़ी बड़ा गमला है, तो 700 के करीब आपको मिलेगा, 600-700 का। ख़ुद घर में बनाएंगे तो ये मुमकिन है आपको 100 रुपये में जो है आसानी से आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सेटिंग मैंने यहाँ पर की हुई है। ये इसमें भी कुछ मैंने पौधे लगाए हुए हैं, और यहाँ पर जुहान अली भी आए हुए हैं। जुहान अली, बारिश में ठंड नहीं लग रही? अच्छा, ये अमरूद का पौधा, इसके साथ अमरूद लगते हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो है, हाल ही में पतझड़ का मौसम ख़त्म हुआ है और बाहर का मौसम है, तो नए नए कॉम्प्लें इसकी निकली हुई हैं। और ये जो है, ये लेमन का पौधा है। लेमन आपको पता है ये गमले में आसानी से लग जाता है। ये अमरूद भी गमले में लगा हुआ है। अच्छा, आगे चलिए, ये भी लेमन है। ये दोनों चाइना के लेमन है। साल में 2 बार जो है ये फल देते हैं। आगे आप आ जाइए जी। आगे ये वाला जो पौधा है, ये गुलाब का है। ये इसके साथ छोटी छोटी डोडियाँ लगी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ फूल लग रहे हैं। आगे आपको बताते हैं, ये क्यारी सी मैंने बनाई हुई है। ये सारी सेटिंग आहिस्ता आहिस्ता आप कर सकते हैं अपनी छत पर, और ये पौधे आप लगा सकते हैं। ये एक क्यारी मैंने बनाई हुई है। ये क्यारी जो है, ये लकड़ी की बनी हुई है। तो लकड़ी की जो क्यारी है, ये इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसको मुंतकिल कर सकें। नाज़रीन, आपने तूत स्याह, एक दवाई सी मिलती है, आपको पता होगा तूत स्याह, तो वो ये वाला पौधा होता है, शहतूत का पौधा है ये मैंने गमले में लगाया हुआ है। तो इसके साथ अभी मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये फल इसके साथ लगा हुआ है, ये देखिए, ये फल इसके साथ। तो अभी कुछ ही दिनों में ये फल काफ़ी ज़्यादा इसके साथ लग जाएगा, और ये गमले में भी आप आसानी से लगा सकते हैं। बड़े जो पौधे होते हैं, बड़े जो दरख्त होते हैं, उनको काट छांट करके आप गमलों में भी लगा सकते हैं। एक हद से ज़्यादा अगर उनको आप ना बढ़ने दें, तो वो छोटे छोटे दरख्त भी यहाँ पर बन जाते हैं। उनकी शेप आप ख़ुद बना सकते हैं कटाई करके। अच्छा, ये जो पौधा है, ये है जनाब चंबेली का पौधा है। अभी बारिश तेज़ थी, कुछ इसके गिर भी गए हैं फूल। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए,
अब मैं आपको अपनी छत की दूसरी साइड दिखाता हूँ जहाँ पर गुलाब है। ऐसा गुलाब जो शायद आपने पहले ना देखा हो, बेल वाला गुलाब है और उसके साथ बहुत ज़्यादा गुलाब जो है वो लगते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर पौधे होंगे तो परिंदे ज़रूर आपके घर में आएंगे। तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन मेरी छत का देखिए, यहाँ पर मेरे मुर्गे भी होते हैं। थोड़ा सा ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, यहाँ पर एग देती है मेरी मुर्गी, मीना इसका नाम है इस मुर्गी का। अच्छा, एक और मुर्गी भी है मेरे पास, ये तो मुर्गा है। चलिए, इन पर बाद में आपको मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। अच्छा, ये पोर्शन अगर आप देखें मेरी छत का, तो बड़ा खूबसूरत इसकी सेटिंग मैंने की हुई है। ये देखिए, यहाँ से देखिए। अच्छा, ये मेरे जो मेन गेट है गली की तरफ, उससे बाहर गई हुई है ये बेल। ये सारी बेल जो है, ये यहाँ से देखें आप, ये देखिए, ये गुलाब की बेल है और बहुत ज़्यादा इस पर गुलाब लगेंगे। इस वक्त आप देखिए ये कितने ज़्यादा है इसके ऊपर, ये डोडियाँ आपको कितनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आह 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 आह। चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, अपने घर की तरफ जाओ, अंदर चले जाओ, सीधे अंदर चले जाओ, तीनों जाओ। शाबाश 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 शाबाश, जाओ जाओ अंदर, सीधे चले जाओ, चलो। अच्छा जी, ये तो अंदर चले गए। ये जो बेल है ये गली की तरफ गई हुई है। इसकी जो मैंने सेटिंग की है वो भी आपको बताता हूँ जी। ये सेटिंग है इसकी, ये मैं इसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक छत सा मुकम्मल बन गया है, ग्रीन सा छत है। तो ये मेरे घर को ग्रीन और ठंडा भी रखता है गर्मियों में। मेरा मुर्गा अजाने और बांगे भी दे रहा है, ये देखिए। तो आप भी अपने घर में ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ठंड की वजह से जो है ना, परिंदे जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, वरना मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं और वो बोलते रहते हैं, बड़ी अच्छी बोलियां बोलते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं। अभी कुछ आपको सिर्फ मेरे मुर्ग की आवाज़ आएगी। चिट्टा को कोड़ बने रहे थे। ये हमारा चिट्टा नहीं है, सुर्ख रंग का है। अभी चूँकि बाहर पूरी नहीं आई, ये परिंदों की आवाज़ अभी आपको आई होगी। अच्छा, बादल काफ़ी गहरे आए हुए हैं, बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ थी बारिश, लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और फिर यहीं से नीचे ले आते हैं इसको, कैमरे को, ये देखिए। अच्छा जी, ये जो है अंदरूनी मनाज़र इसके आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए, ये मैंने ख़ुद बनाया था अपने शौक़ और ज़ौक़ के मुताबिक। अच्छा, ये चंबेली लगी हुई है जी, ये चंबेली है। ये जैसे जैसे वक्त अब आगे गर्मियों का आएगा, ये इसके साथ फूल भी लगेंगे और पत्ते भी नए आएंगे। ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ मैं अक्सर बैठता हूँ, कभी कभी नाश्ता भी मैं यहीं करता हूँ। और सख्त गर्मियों में यहीं डिनर भी रात को अगर किया जाए तो बड़ा ही लुत्फ़ आता है। लाइट लगा के, पंखा लगा के बंदा यहाँ कर लेता है। वैसे तो मच्छर होते हैं। अच्छा, इसका एक और साइड में यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ मैं बैठता हूँ अक्सर। अभी चूँकि ताज़ी ताज़ी पतझड़ जो है वो ख़त्म हुई है, तो पौधों में नए नए अभी शगुफ़े निकले हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं एक एक पौधा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी कुछ दिनों बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा ये कैसे हरे भरे हो चुके होंगे, फिर आप देखिएगा। यहाँ से देखिए, ये देखें। अच्छा, ये भी देखिए, ये मैंने ख़ुद ही इनकी कलमें काट कर लगाई थी और ये उग गई हैं। इसको विनका कहते हैं ये जो पौधा है। अच्छा, ये जो है, ये आप देखिए, एलोवेरा, और ये पुदीना है। आप घर में पुदीना भी लगा सकते हैं, क्यारियों में आप और भी सब्जियां उगा सकते हैं। यहाँ पर ये गुलाब है पिंक कलर का। आगे चलते हैं जी, ये डिज़ाइन कुछ मैंने बनाए थे, ये देखिए।
अच्छा, ये कुछ पनीरी वगैरह मैंने लगाई थी, अभी तक लगी हुई है। और ये गुलाब, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। इसकी कलियां अब गिर गई हैं, अफसोस होता है ऐसे कलियां गिर जाती हैं। अर्के गुलाब। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला था। रूफ़ गार्डनिंग के लिए जो है ना, आप 5-6 सस्ते सस्ते पौधे ले आएँ और कुछ बास्टिक या पुराने डब्बे प्लास्टिक के हों या बाल्टियाँ हों टूटी फूटी, तो उनमें आप पौधे लगा लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े जो है वो महंगे गमले लेके आएँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है रफ्ता रफ्ता आप उस गार्डन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए मेरे अब भी इनमें लगे हुए हैं शुरू के जो पौधे मैंने लगाए थे, ये प्लास्टिक। ये देखिए, तो आप इनमें भी लगा सकते हैं।